अच्छा, भोले बाबा पत्थर में, पार्वती के चक्कर में, भोले बाबा पत्थर में, पार्वती के चक्कर में। बोल बम, बम बम बोल बम। नमस्कार दोस्तों, आज हम हरिद्वार के हर की पौड़ी के दर्शन करने के लिए आज जा रहे हैं। हम इस वक्त हरिद्वार हर की पौड़ी के अपर रोड पर हैं, जहां देखिए आज रविवार है और आज के दिन काफ़ी साप्ताहिक छुट्टी के कारण बहुत भीड़ रहता है और देश विदेश से लोग, हर प्रांत, हर क्षेत्र के लोग गंगा मैया के दर्शन करने के लिए और आरती के लिए यहाँ आते हैं। आप देखेंगे बहुत रौनक है और बहुत सुंदर मौसम है। धूप गुनगुना सा खिला हुआ है और बहुत आनंद की अनुभूति आ रही है। आप देखेंगे यहाँ से गंगा मैया का गेट का द्वार दिखाई दे रहा है। बहुत भीड़ है, साप्ताहिक अवकाश रहता है। लोग बाग घरों से निकलकर गंगा मैया के चरणों में कुछ देर बैठने के लिए आते हैं। आप देखेंगे यहाँ से गंगा मैया का सीधे रास्ता चला जाता है, जो बीच में मंदिर दिखाई दे रहा है, और इस तरफ ये रोड आगे ये भी गंगा घाट चला जाता है। और ये गंगा श्री गंगा सभा हरिद्वार का स्वागतम कक्ष आप देख रहे हैं। स्वागतम श्री गंगा सभा हरिद्वार, बहुत सुंदर भवन नया बनाया गया है। और ये रोड भीमगोड़ा साइड क्षेत्र में चला जाता है। यहाँ से भी आप गंगा घाट पर उतर सकते हैं। मैं आपको कुछ व्यू यहाँ से दिखाता हूँ। आप ये देखिए, गेट नंबर 3 है जो बंद रहता है। फिलहाल अभी आवाजाही बंद है। ये गेट नंबर 3 है और आगे भी इसी तरह से गेट बनाया गया है। ये देखिए पहाड़, हर की पौड़ी के नज़दीक जो पहाड़ है। ये देखिए ये गेट है जो कि गंगा घाट पर चला जाता है, आप देख सकते हैं। और हिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र। आप देखिए हर की पौड़ी के दर्शन माँ गंगा मैया के कितना सुंदर और अच्छा। भोले बाबा पत्थर में, पार्वती के चक्कर में, भोले बाबा पत्थर में, पार्वती के चक्कर में। बोल बम, बम बम बोल बम। देखिए कितना सुंदर भीड़ और लोग बाग तमाम यहाँ हर क्षेत्र के, हर नगर के, हर जिले के, हर प्रदेश के यहाँ आते हैं। माँ गंगा मैया की निर्मल धारा में स्नान करते हैं। देखिए कितनी सुंदर छटा आपको दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर, मन को मंत्रमुग्ध कर देती है ये। आप देखिए कितना सुंदर वातावरण, गंगा की धारा कैसी निर्मल, कितना सुंदर वातावरण। दोस्तों मैं आज आपको हरिद्वार हर की पौड़ी में गंगा जी के दर्शन कराने लाया हूँ। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर वातावरण है। आज रविवार है और जनवरी का महीना है और बहुत सुंदर धूप खिलखिला के उठी हुई है। धूप की ऊष्मा इतनी तो नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत धूप है। कुछ शरीर में ज़रूर
ऊष्मा का आभास होता है। थोड़ा थोड़ा हल्का सा नमी वाला हवा है, ठंडी हवा है, आप झंड से देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं गंगा जी के मेन पुल पर, जहां से अपर रोड से सीधे आदमी गंगा जी की तरफ जाता है, जहां आरती के दर्शन होते हैं। फिलहाल अभी दिन के 11-12 बीच के में समय हो रहा है, अभी तो आरती शाम को होगी, लेकिन मैं दिन का वातावरण आपको दिखा रहा हूं। बहुत सुंदर मनमोहक दृश्य। जरूर आइए दोस्तों, कुछ समय निकालकर माँ गंगा जी में डुबकी लगाने। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। देखिए, जब गंगा जी में नहाने आते हैं तो लोग बाग व्यवस्थाएं ढूंढते हैं। तो यहाँ पर ये सुलभ शौचालय बनाया गया है गंगा तट के ऊपर अपर रोड पर। तो यहाँ से हम थोड़ा उतरकर गंगा जी के मेन पुल से होते हुए नीचे हर की पौड़ी उतरेंगे। देखिए, यहाँ कुछ कार्यक्रम की व्यवस्था चल रही है, संस्कृति कार्यक्रम, और इसकी तैयारी चल रही है। अभी हम गंगा जी के पुल पर जा रहे हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है क्लॉक टावर। और देखिए यहाँ फोटोग्राफी कैसे चलती है। सभी लोग जो दूर दराज से आते हैं फोटोग्राफी लेते हैं। आप देखिए, जो ये पुल है ये सीधे हर की पौड़ी पर नीचे उतरता है, और यहाँ से मेन हम हर की पौड़ी पर उतर जाते हैं, जहाँ क्लॉक टावर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कई सारे जो श्रद्धालु हैं पैड़ी पर बैठते हैं, गंगा स्नान करते हैं। दोस्तों आप देखेंगे जो श्रद्धालुओं की भीड़ इस जाड़े के मौसम में सभी आए हुए हैं, और आस्था की जो जीत है ठंड के आगे कुछ भी नहीं है। ये जो छतरी लगे हुए हैं इसके नीचे पंडित जी बैठते हैं, और जिन श्रद्धालुओं को पूजा पाठ या जो भी जलाभिषेक जो भी पूजा पाठ कार्यक्रम करवाना होता है वो पंडित जी से संपर्क करके करवाते हैं। ब्रह्मा कुंड हर की पौड़ी का बहुत मनमोहक दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ इस जगह अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम होता है। दूर दराज से लोग बाग अपने पुरोहित के पास आकर अस्थि विसर्जन करवाते हैं। आप देखेंगे राज भगीरथ व हरिचरण मुख्य गंगा माता हरिद्वार, महाकाली देवी मंदिर, श्री नवग्रह मंदिर, तो हर प्रकार के श्रद्धालु किसी न किसी कार्यक्रम के अनुसार यहाँ आते हैं। तो अभी हम नीचे उतरते हैं इस मेन पुल से। अभी आप दूसरी तरफ देखेंगे, यहाँ गंगा का प्रवाह थोड़ा तेज है, गंगा की धारा थोड़ी तीव्र गति से बह रही है, और यहाँ भी श्रद्धालुओं की तादाद बहुत है।
से उतर रहे हैं। देखिए ये एक पुल बनाया गया है, लोहे का पुल बनाया गया है, जिसके अंदर यहाँ से काफ़ी भीड़ होने पर इस पुल का यूज़ किया जाता है। अभी खुला हुआ है और ये पुल हमारे को मेन जो सड़क है, मुख्य सड़क जो हाईवे रोड है, वहाँ तक पहुँचा देता है। पार्किंग स्थल की तरफ ये चला जाता है पुल। अभी हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं, देखिए सीढ़ी से। शाम को यहाँ गंगा आरती होती है। देखिए यही लोकेशन है जहाँ पर गंगा आरती संध्या में होती है। आपको यह मंदिर दिखाई दे रहा होगा जिसके नज़दीक गंगा आरती होती है। बहुत भव्य और सुंदर। तो आप कहाँ से आए हुए हैं? हम तो झालावाड़ जिले से आए हैं, तहसील लिखलेरा, गांव जामुनिया कला। तो यहाँ आप किस कारण से आए हुए हैं? क्या मतलब आपका पर्पज है मेन हर की पौड़ी पे आने का, क्या रीज़न है? हर की पेड़ी पे क्योंकि माता पिता हर की पेड़ी पे चले जाएंगे तो अच्छा ये होगा। तो यहाँ ये जो सभी करा रहे हैं आप देखेंगे। हाँ जी, तो ये क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये अभी पिंडदान चल रहा है यहाँ पर। अच्छा, तो आप कितने लोग आए हुए हैं? हम हमारे साथ में कि वो पूरे साथी, ये सभी जो आपके ग्रुप हैं? ये हमारे ग्रुप है 14। हाँ। तो आप लोग यहाँ मतलब पिंडदान के लिए आए? हाँ जी। तो वैसे तो हर की पौड़ी आते ही रहते होंगे आप लोग? हाँ, ऐसे तो आते रहते हैं पर वो नहीं कराते ना, आते हैं तो घूम पर के नाद होके चले जाते हैं। मगर जो ये पिंडदान करने के लिए ब्राह्मणों को लाकर और पिंडदान करवाना पड़ता है। तो आपको गंगा जी आते हैं और कैसा महसूस होता है, क्या फीलिंग होता है, किस तरह से अच्छा लगता है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है सर गंगा जी आने पर। तो देखिए दोस्तों, ये राजस्थान का है। ये राजस्थान कहाँ से? राजस्थान से झालावाड़ जिला से। हाँ, जलवार जिले से आए हुए हैं और पिंडदान करवा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से हरिद्वार में कार्यक्रम होता है। ठीक, अच्छा, धन्यवाद आप। जी ठीक है सर, धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए किस तरह से कार्यक्रम चलते रहते हैं हर की पौड़ी क्षेत्र पर। बहुत सुंदर लगता है। ये सभी राजस्थान से आए हुए हैं और यहाँ पर पूजा पाठ करवा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों तीसरा ग्रुप, ये भी सेम पिंडदान करवाया जा रहा है। श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं। माँ गंगा मैया की निर्मल धारा में, उनकी शरण में लोगों के श्रद्धा भक्ति भाव देखकर आनंद विभोर मन हो जाता है। आप देखेंगे यह सीन कितना प्राकृतिक और सुंदर है। आप क्या काम करते हैं? सर अंचेत ये गंगा कमेटी का सहयोग है। और क्या क्या आप मतलब सुबह ड्यूटी कितने बजे से आपकी रहती है? सर हमारी ड्यूटी 7 से 8:30 तक रहती है। तो क्या कार्यक्रम, आपका मेन रूपरेखा क्या रहता है कार्यक्रम? सर यहाँ की गंगा घाट की साफ़ सफाई हो गया, यहाँ का जितना भी मेंटेनेंस कार्य होता है ना आप लोगों के दान के सहयोग से। तो लोग बात जो दान करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो दिन भर में आप मतलब 8 बजे तक रात की ड्यूटी है? हाँ जी। तो दिन भर में कितना तक कलेक्शन आपका हो जाता है? सर ये तो आप लोगों के ऊपर है, जो जैसा दे जाता है उसी हिसाब से होता है। ये तो हमें कलेक्शन करके बुक देनी पड़ती है उधर और वो पैसा देना पड़ता है। ये बहुत बढ़िया कार्य है जो श्रद्धालु अपने श्रद्धा से जो भी दे दे, और ये जो पैसा जो है वो काम आता है साफ सफाई के और पूरा वातावरण। लगी रहती है टेबलें। हाँ हाँ हाँ, कभी कभी राउंड पे लग जाते हैं। जी 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 जी। कलेक्शन नहीं हो पाता ना, तो हम राउंड पे आ जाते हैं। तो ये बहुत बढ़िया कार्य है। देखिए जहाँ इतने हजारों लाखों में श्रद्धालु आते हैं, तो गंगा जी में जो लोग बाग हैं
वो गंगा सभा की तरफ से नियुक्त किए गए हैं और नियमित दान प्राप्त करते हैं। उसके द्वारा पूरा व्यवस्था यहाँ साफ सफाई का हर तरफ जो भी इतने श्रद्धालु आते हैं उनकी व्यवस्था पूरी इनके द्वारा की जाती है। तो हमें थोड़ा बहुत जरूर दान गंगा मैया सभा को, गंगा सभा रजिस्टर्ड हरिद्वार को जरूर करना चाहिए। ये देखेंगे आप कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि गंगा जी में जो ये बना हुआ है इस पर जो कुछ भी गुटखा खाकर यहाँ थूके ना। हमें अपने गंगा क्षेत्र को साफ रखना चाहिए। पॉलीथीन है उसे कचड़ेदान में डालना चाहिए, इस तरह से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। तो थोड़ा सा हम श्रद्धालु इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देंगे कि कोई भी सामग्री है उसे हम कचड़ेदान में डालें, इधर उधर ना फेंकें, साफ सफाई का पूरा बंदोबस्त रखें जिससे दूसरा कोई भी श्रद्धालु आए उसको दिक्कत ना आए। अब ये देखिए गंगा जी पर हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और वहीं का वहीं छोड़ देते हैं। तो ये गलत है। हम सभी नागरिक का कर्तव्य है कि अगर हमने जिस चीज़ का यूज़ करते हैं और वो हमारे लिए फिर बेकार हो जाता है तो उसको एक निश्चित जहाँ कचड़ादान बनाया हुआ है वहीं फेंकें। ये देखिए इस तरह से छोड़ देते हैं और यही ये देखिए आप इस तरह से छोड़ दिया। देखिए कितना सुंदर ये भवन मंदिर बना हुआ है और जो इसके ऊपर अपर रोड पर ये मार्ग चला जाता है हर की पौड़ी से, और जिसको नहाने के बाद पूजा करने के बाद अगर प्रसाधन के लिए जाना होता है तो ये यहाँ से पुल से आप ऊपर जाकर वहाँ ऊपर बाथरूम वगैरह बना हुआ है। और ये मतलब कहने मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर हमें महसूस होता है बाथरूम के लिए, तो हम इस मार्ग से सीढ़ी से ऊपर चढ़कर जो टॉयलेट रूम बने हुए हैं वहाँ हम जाकर यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे हर की पौड़ी पर जगह जगह पन्नी जो ये पड़ा हुआ है, ये सभी श्रद्धालु जो भी आते हैं प्रत्येक नागरिक जरूर देखिए इस तरह से फेंक देते हैं। ये बहुत गलत है और हमें चाहिए कि हम ज़रूर इसको इधर उधर ना फेंकें या छोड़ के ना जाएं, उसको ज़रूर कचड़ेदान में डालें। हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सभी आम आदमी की जिम्मेदारी है। देखिए नहाने का आनंद लिया जा रहा है। देखिए सामने महिला घाट बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं जो ये जालीनुमा ये दीवार है इसके अंदर महिला घाट है। तो जो महिलाएं इसके अंदर स्नान करना चाहती हैं वो यहाँ भी जा सकती हैं और इस तरह से बहुत खूबसूरत इस गुनगुनी धूप का आनंद आ रहा है। सामने आप देखेंगे ये जो पुल है और ये जो बनाया हुआ है आप देखेंगे इसमें जंजीरें लटकी हुई हैं जिससे कोई अगर बहता हुआ इस जंजीर की मदद ले सकता है और उसकी जान बच सकती है। तो जंजीर ये प्रोटेक्शन के लिए यहाँ लटकाए गए हैं। तो देखिए दोस्तों अभी हम हर की पौड़ी क्षेत्र पर है और यहाँ से दूसरी तरफ जो हाईवे रोड जाता है, जो मुख्य रोड जाता है, उस तरफ का दृश्य आप देखेंगे। ये रोड जो मार्ग जा रहा है ये बाईं तरफ देहरादून, ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, श्रीनगर, उत्तराखंड का ये सभी मार्ग चले जाते हैं। और जिस तरफ कैमरा घूम रहा है इस तरफ रुड़की, दिल्ली, मेरठ ये रोड आगे चला जाता है। दोस्तों आप देखेंगे जगह जगह जो श्रद्धालु बैठे हुए हैं और जो पॉलीथीन यूज़ करने के लिए बैठते हैं उसे छोड़ देते हैं। तो ये श्रद्धालु ऐसा ना करें। आप देखिए किस तरह से छोड़ा हुआ है। आप देखेंगे ये देखिए कितने सारे जो पॉलीथीन्स हैं श्रद्धालुगण यहाँ छोड़ देते हैं और इस तरह से ये कचरा फैलता है। तो हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि हम लोग जहाँ बैठते हैं अगर पॉलीथीन के ऊपर तो उसको प्रॉपर कचड़ेदान में डाल दें। अगर यूज़ नहीं करेंगे उसको
देखिए ये चेंजिंग रूम हर की पौड़ी पर बने हुए हैं और यहाँ पर कई बार यात्री श्रद्धालु कपड़ों को वहीं छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। जो भी श्रद्धालु आते हैं वो ज़रूर जो चीज़ आप गंगा जी में छोड़ देते हैं उसको कृपया कचड़ेदान में ही डालें। ये हर की पौड़ी के दूसरी तरफ जो गंगा मैया बह रही है, यहाँ पर थोड़ा प्रवाह पहले की अपेक्षा तेज़ है, लेकिन सभी लोग यहाँ नहाते हैं, स्नान करते हैं। आप टावर को देखिए कितना सुंदर बना हुआ है, बहुत सुंदर क्लॉक टावर। यही एक हर की पौड़ी की पहचान है और बहुत पुराना चला आ रहा है, लेकिन इसका मेंटेनेंस अभी किया गया है और इसको बहुत सुंदर बनाया गया है। आप देखेंगे ये हर की पौड़ी से दूसरी पुल की दूसरी छोर पर आए हुए हैं। यहाँ भी श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ है, लोग बाग दूर दराज से आए हुए हैं। कोई घूमने आता है, कोई पिंडदान के लिए आता है, कोई अलग अलग जिसकी जैसी भाव रहते हैं उस तरह से यहाँ व्यक्ति आते हैं और गंगा मैया में दर्शन करते हैं। आप देखिए ये एक श्रद्धालु द्वारा फेंका गया है गंगा जी में, जो कि बहुत गलत है। हमें इस तरह से कपड़े नहीं फेंकना चाहिए। ये देखिए जो ये आयरन ब्रिज बनाया गया है, ये तीर की आकृति का, धनुष कमान की आकृति का बनाया गया है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर लहरें भी काफ़ी तेज़ बहती हैं, आप देखेंगे। फोटो खिंचाओगे? 50 रुपये लेते हैं जी। श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं सभी। देखिए पुजारी द्वारा पूजा पाठ कराया जा रहा है। तो दोस्तों अभी हम वापस पुल के ऊपर चढ़ते हैं। हमने गंगा जी के दर्शन किया और साफ़ सफाई के बारे में भी हमने बताया कि श्रद्धालुओं को क्या ध्यान रखना चाहिए। अभी हम सीढ़ी मार्ग से ऊपर चढ़ते हैं। देखिए सफाई व्यवस्था हमेशा चलती रहती है, पर श्रद्धालु जो भी आता है उन सभी का कर्तव्य बनता है कि जहाँ भी हम बैठें वहाँ कुछ एक सामान ना छोड़े, एक तिनका भर ना छोड़े, उसको प्रॉपर जो स्थान बनाया हुआ है उसी स्थान पर कचड़ेदान में हम उसको डालें। तो हमेशा यहाँ रौनक रहती है, लोगों का आना जाना हमेशा लगा रहता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हर की पौड़ी का ब्रिज के ऊपर से दृश्य, बहुत मनोरम दृश्य। तो हमने हर की पौड़ी पर दर्शन किया, हमने तमाम लोग बाग आए हैं उनको देखा, किस किस तरह से लोग बाग किस किस कार्य से यहाँ आते हैं। कोई गंगा जल लेने आता है, कोई पिंडदान करने आता है, कोई तर्पण के लिए आते हैं, कोई बच्चे का मुंडन के लिए आते हैं। तो नाना प्रकार के कार्यक्रम के लिए श्रद्धालु आते हैं। मैं अंत में एक ही बात अपने श्रद्धालुओं से
प्रार्थना करना चाहूँगा श्रद्धालुगण से कि हम कभी भी हर की पौड़ी या किसी भी स्थान पर जाएं, जो हम व्यवस्था में कोई भी सामान प्रयोग कर रहे हैं, अगर उसका यूज़ नहीं है तो हम उसको वहाँ ना छोड़ें, हम उसे प्रॉपर, चाहे वो छोटा सा टुकड़ा हो, चाहे वो तिनके के बराबर हो, चाहे वो बहुत बड़ा हो, उसको प्रॉपर उठाकर कचड़ेदान जहाँ बना हुआ है वहाँ उसको डाल दें। अगर आसपास कचरादान नहीं है तो हम श्रद्धालु का कर्तव्य है कि उसको समेटकर हम उसे वहाँ तक ले जाएं जहाँ तक हमें उसे डिस्ट्रॉय का या कचड़ेदान दिखाई नहीं दे रहा हो। हम उसको वहाँ तक ले जाएं जहाँ तक हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या कचड़ादान में डाल सकते हैं, क्योंकि हम ये कहेंगे कि ये तो सफाई वाला आएगा अपने आप साफ़ कर लेगा, तो ऐसे यहाँ पर हज़ारों लाखों श्रद्धालु आते हैं, सबके मन में अगर यही भावना होगी तो बहुत ज़्यादा वातावरण कचड़े से ख़राब हो जाएगा। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप ज़रूर अपने जिस भाव से यहाँ गंगा मैया के लिए आए हुए हैं उस भाव को सफल बनाएं, और सफल तभी है जब हम दूसरों का ध्यान देते हैं। तो अंत में दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं और किस तरह से व्यवस्था होना चाहिए, आपको कैसा हर की पौड़ी लगा। तो अंत में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।